इमरान खटक, एडवोकेट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, और मैं नायब सदर हूँ PMLN लॉ फोरम इस्लामाबाद का। और मेरा जो नून लीग से रिश्ता है वो तकरीबन 30 साल पुराना। मैं 1988 से लगा हूँ इस जमात में, और एक आग और खून के जो दरिया हैं वो उनसे निकलते निकलते हम पहले पीपल्स पार्टी थी उनको फेस करते रहे, फिर काफ लीग आ गई उनको फेस करते रहे, फिर पीटीआई अब आ गई, अब 5-6 साल से इनको फेस कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो सफर है ये जारी व सारी है। लेकिन बड़ी अफसोस से और बड़े दुख से ये बात कहना पड़ रही है कि जब हुकूमत आ जाती है तो उस वक्त जो नून लीग में जो वर्कर को इज्जत है वो उसको जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। अब कोई आदमी, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो जो लॉ मिनिस्ट्री में सीट्स आई हैं उसमें जो लॉ ऑफिसर हुए हैं उनमें हमें इग्नोर किया गया है, और इसी तरह जहां भी हम जाते हैं तो वहां पे इग्नोर किया जाता है, वहां रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, वहां इज्जत नहीं दी जाती। तो हम तो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, और पीछे हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। जिधर हम जाते हैं ना कोई हमारी मिनिस्ट्री बात सुनती है, ना कोई और ओहदेदार बात सुनता है। सब ने अपने अपने जो नियर एंड डियर, लाइक डिसलाइक, उसकी बुनियाद पे इन्होंने जनाब अपने जो है वो सारे कर लिए हैं। इसका जमात को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, क्योंकि मैं मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस नैब कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में मरियम बीबी के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ, खाकान अब्बास के साथ, मैं थ्रू आउट साथ रहा हूँ। कोई एक आध पेशी हो जिस पे मैं हाजिर रहा हूँ, ये सारा पाकिस्तान गवाह है, क्योंकि मियां साहब की पेशी पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, सब लोग मुझसे राब्ते में हैं, और उनमें मायूसी फैली हुई है, इंतहाई मायूसी फैली हुई है, जिसका जमात को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। एक तरफ सोशो इकोनॉमिक्स हमारे ऊपर डिप्रेशन है, दूसरी तरफ हम अपने वर्कर को जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती करते हैं। वर्कर को याद आता तो उसको जो है उनकी बात सुनी जाती है, उनकी जायज काम किया जाता है, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ उसका जायज काम किया जाए, उसकी बात सुनी जाए। तो ये हालात हैं। यही मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है कि वो उनको जो अपने वर्कर से प्यार है वो किसी और को शायद नहीं है, तो वो खासकर जो लॉयर फोरम है उसमें जो हक तलफी हो रही है, जो ज्यादती हो रही है, जिन लोगों ने 7 साल काम किया है, ये 6 साल आखिरी जो है धूप बर्दाश्त की है, सर्दी बर्दाश्त की है, धक्के बर्दाश्त किए हैं, गालियां बर्दाश्त की हैं, कम अज कम उन लोगों को सुन लें, उनको बुला लें, ये कर लें ताकि उनमें कुछ जो है हौसला अफजाई हो उनकी। मैं किसी और का तलबगार तो नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक असूल और जो मेरिट की बात कर रहा हूं कि जब मुश्किल वक्त होता है तो हम मार खाते हैं, और जब इक़्तिदार आ जाता है तो फिर हमें ज़िबा करके दूसरों के ऊपर बलि चढ़ा दिया जाता है कि जनाब ठीक है इनकी खैर है और ये दूसरों को लगा दो। तो ये कब तक चलेगा? कोई 20 साल से ये बर्दाश्त कर रहा है, मैं 30 साल से कर रहा हूं। क्या मेरी कीमत नहीं लगी? मुझे भी बड़ी बड़ी कीमत लगी है, लेकिन हम नजरिए के साथ थे, असूल के साथ थे। किसने लगाई है आपकी? देखिए PTI वालों ने लगाई है। PTI वालों ने कहा था कि ये आप डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बन जाए, वो उहदा ले लें, छोड़ दें। ये तो पिछले, उससे पहले काफ लीग ने कहा था कि हमारे साथ आ जाए। जब परवेज इलाही की 2002 में हुकूमत बनी थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो उहदा मांगते हुआ, जो मैंने नहीं छोड़ा। आज 22 साल हो गए हैं 2002 को गुजरे भी। तो अगर नून लीग का वर्कर बिकता होता, झुकता होता, या तो ये कम अज कम ये चौथी दफा फिर पावर में ना आते। ये वो वर्कर की ताकत ही है जो ना बिकता है, ना झुकता है, और ना वो उसके साथ कोई कंप्रोमाइज करता है। तो जब हुकूमत आ जाती है तो वर्कर की जो हक होता है उसकी हक तलफी होती है, जगह जगह हक तलफी होती है, उनको ना इज्जत दी जाती है, ना उनका जायज हक दिया जाता है। तो हम अगर उनके हक के लिए लड़ सकते हैं, कैदीन के लिए उनके साथ, तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। तो ये हमारी बगावत इस हद तक है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें सुनो, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर की बात सुने, जो जेन्युइन वर्कर है उनको आगे लाए, उनको डिजर्व करे। ये पैराशूटर आ जाते हैं, पूरे पूरे महकमे संभाल लेते हैं, और एक्चुअल वर्कर को पास से नहीं गुजरने देते, मिलना तक उनको जो है ये गवारा नहीं होता। ये हालात है, तो इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मजीद मियां साहब को क्या मैसेज देना चाहिए? मियां साहब को मैसेज ये है कि उनको वर्कर से प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको चाहिए कि वो कम अज कम जो है लंदन से बैठकर कम अज कम जमात के जो मामलात हैं, इंतजामी मामलात जो है, कम अज कम उनको जरूर देखें। अगर वर्कर की कोई आवाज उन तक पहुंचती है तो उस पर वो एक्शन ले, और ठीक एक्शन ले, ताकि पता चले कि वर्कर से उनको, जिस तरह वर्कर को उनका एक दिल का रिश्ता है, एक प्यार का रिश्ता है, तो वो जो है उसको वो भी साबित करें कि नहीं, मुझे भी इतना ही प्यार है जितना आपको है। और जब वर्कर की आवाज उनकी, तो वो पता करें कि ये क्यों ज्यादती हो रही है, क्यों हुई है। ये होना चाहिए, ये उनसे डिमांड है। शहबाज शरीफ साहब आपकी, या यहाँ के जो हमारे मिनिस्ट्री के जो वजीर हैं वफाक के, वो नहीं आपकी बात सुनते? देखिए नहीं, वो मैं तकरीबन जो है मैं सबके पास गया हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है
कि उन्होंने वो रिस्पांस नहीं दिया है, वो बात नहीं सुनी है। और यही कहा है कि मैंने वो देखा नहीं कहा, मैंने कहा है कि आप जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने 6 साल खासकर पिछले वकला ने बहुत ज्यादा काम किया, इज़हार यकजहती किया है, अपने कैदीन के साथ खड़े रहे हैं, धूप बर्दाश्त की है, वक्त दिया है, टाइम और उसमें जो मुख्तलिफ मुश्किलात माली बर्दाश्त की है, तो अब वक्त अगर आया तो आप उनको सुने, देखें। अगर वो जेन्युइन लोग हैं तो उनको अकोमोडेट करना चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि मैंने केस भी लड़े हैं जी, वो ये थे कि एक मियाँ साहब का जो वो था, उधर लड़ाई हुई थी, उनका जो चीफ सिक्योरिटी अफसर अब्दुल शकूर था, तो मैं उस वक्त प्रोसिक्यूशन में था, तो मैंने जज को कहा कि वो शकूर साहब ने मुझे पहचान लिया, खान साहब आप, मैंने कहा खटक साहब आप, मैंने कहा मैं, तो मैंने कहा जज साहब को अंदर जाके कि मैं इस बेल में मुखालफत नहीं करूंगा। तो इस वजह से मेरा वहां से मतलब है मसला खराब हो, क्योंकि मैंने मुखालफत करनी थी, लेकिन मैं अब्दुल शकूर जो मियाँ साहब का चीफ सिक्योरिटी अफसर था, उसकी मुखालफत किस तरह करता, मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया। उसके अलावा जो दहशतगर्दी के केसेस बने थे, क्या नुकसान हुए? लाजमी बात है कि उससे उन्होंने मेरा जो एक था इमेज तो अदालत में था प्रोसिक्यूशन का, वो खत्म हो गया, और उससे फिर मैं निकलता निकलता आउट हो गया प्रोसिक्यूशन से। तो उनको पता चल गया कि ये जो है, लेकिन मैं तो ये जिक्र भी नहीं करना चाहता था, इससे आगे बड़ी बड़ी मिसालें हैं, मैं उसकी अब क्या, मेरा वो ज़मीर नहीं है कि मैं कोई उसको अपने उन कुर्बानियों को मैं गिनता रहूं। लेकिन ये ज़रूर कहता हूं कि जो नून लीग के नजरियाती वर्कर हैं वो अब थक चुके हैं, अब उनको इज्जत दें, उनकी बात सुने। तो यही मेरी गुजारिश है, क्योंकि अब 30 साल हो गए हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, ये अब कौन सा आपने केस लड़ा था? उसके अलावा जो इनका जो 3 साल में लड़ता रहा हूँ, वो जो यानी इधर ये नारेबाजी हुई थी, एक उन 10-12 लेडीज पे और तो मर्दों पे केस बने थे 780 के, वो मैं लड़ता रहा हूँ इधर। आप अपनी तरफ से लड़ते रहे, ये पार्टी की तरफ से? नहीं, मैं अपनी तरफ से लड़ता रहा हूँ, पार्टी की बिहाफ पे भी लड़ता रहा हूँ। जब उनको पता था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लायर फोरम के नायब सदर हैं, तो आप लड़े, तो मैं लड़ता रहा हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा, सब ने, लेडी ये मलिया भी आपके पास इधर शायद आई हुई थी, इसे पता है, ये भी उसमें मुलजम थी, और भी काफ़ी उसमें जो थे जिन लेडीज़ एंड जेंट्स जो शामिल थे, तो 12-15 थे, उनका केस लड़ता रहा हूँ 3 साल। नून के वर्कर को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मुस्लिम लीग नून के वर्कर को, जो मेरा अब तक असेसमेंट है, जो राबता है उनसे पूरे पाकिस्तान में, तो उनमें मायूसी है। ये मायूसी जो है, अब जो है ये लीडरशिप ही है जो उसको कर सकती है, तो अब सख्त मायूसी है वर्कर में। वर्कर को मजबूत रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, मियां नवाज शरीफ के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए, मियां साहब का वेट करना चाहिए, और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह में ये यकीन भी है कि मियां साहब जो है वो चेहरे भूलते नहीं है मुश्किल वक्त में, जो उनके साथ खड़ा हो। पीडीएम मुल्क के लिए काम ठीक कर रही है जी, पीडीएम की जो इखलास है, कोशिश है, वो उसमें कोई शक नहीं है, उनकी अपनी तरफ से कोशिश है। मुल्क को सही चला, बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन उनको चाहिए कि वो जमात पे तवज्जो दे, जमात की जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंजीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर जरूर तवज्जो दे। इसके लिए आप लोग आवाज उठा रहे हैं? जी, जरूर उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं कि उनको अपनी जमात पे तवज्जो देनी चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए, वो जो ट्रू फेस है PMLN का, उनको आगे लाना। जमात मजबूत होती है, उससे एक अच्छी हवा बनती है, लोगों में हौसला अफजाई पैदा होती है। अगर ये चीज़ें ना हो तो मायूसी फैलती है, और मायूसी इस वक्त नून लीग के लिए बहुत फैटल है। ये मैं एज ए आपका मौका आ गया।